کا सवाब जन्नत है, लेकिन वो हज जो जिसे हज मबरूर हदीस में कहा गया। से एक शख्स केरला से शिहाब चतुर नाम का आदमी पैदल हज करने के लिए जाता है। हज मबरूर मालूम नहीं, लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया, इसका हौसला बढ़ाया, माशाअल्लाह हीरो। तो यही इस्लाम हुआ कि आज बहुत सारे लोग पैदल रवाना हो रहे हैं हज पे। एक लड़की भी, अभी एक लड़की है सना अंसारी के नाम से है, मुंबई महाराष्ट्र से वो निकल रही है, पैदल जा रही है, वो भी वही काम कर रही जो शिहाब ने किया था। इस हज का बदला जन्नत नहीं है, वो हज जो अल्लाह की रज़ा के लिए आप अंजाम देते हैं तो वो हज मबरूर है, उसका बदला जन्नत है। कि जो बंदा हज मबरूर करता है, ध्यान से सुने, ये बात आप तक जाए और आपके ज़रिए और इस मैक के ज़रिए तमाम लोगों तक जाना चाहिए। हज करने वालों की आज कमी नहीं है, उम्रा करने वालों की तादाद में कमी नहीं आ रही, बल्कि हुकूमत सऊदी अरबिया ने जो सहूलत उम्रे में दी है, आज उसकी वजह से उम्रा करने वालों की तादाद पहले से कई गुना बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है। लेकिन सुन्नत के मुताबिक हज और उम्रा करने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। इसलिए आप जानें कि हज का सवाब जन्नत है, लेकिन वो हज जो जिसे हज मबरूर हदीस में कहा गया है। हज मबरूर अगर कोई करता है तो उस हज का बदला जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है 1773 नंबर की, और सही मुस्लिम में है 3289 नंबर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। एक उम्रा से दूसरे उम्रे के दरमियान जो गलतियां होती हैं, जो गलतियां सरजद होती हैं, वो सारी गलतियां अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देता है। एक उम्रा से दूसरे उम्रा के दरमियान जो गलती होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन गलतियों को माफ़ कर देता है। इस हदीस से मालूम ये होता है कि उम्रा बराबर करते रहना चाहिए, ताकि एक उम्रा से दूसरे उम्रे के दरमियान जो गलती है अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर दे। लेकिन उम्रा बराबर करने का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में बारंबार उम्रा करें, मस्जिद आयशा जाए, मस्जिद आयशा जाए, उम्रा कर के आए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक सफ़र में एक उम्रा करें, फिर दोबारा जाएँ, अल्लाह ताला जब वक्त मुयस्सर करे आपके लिए फिर जाकर उम्रा करें। एक सफ़र में कोशिश करें एक उम्रा हो, या अगर आप मक्का में बहुत ज़्यादा दिन ठहरते हैं, 10 दिन 20 दिन 1 महीना ठहर जाते हैं, तो कुछ दिनों के वक्फे के साथ हफ्ता आशरा के बाद आप उम्रा कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। लेकिन एक ही दिन में 2 ही दिन में बार बार जाकर उम्रा करना, यह सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। इस तरह से असलाफ से उम्रा करना साबित नहीं है। हमारे असलाफ जिनके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, उन लोगों से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक उम्रा से दूसरे उम्रा के माबैन जो गलती होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ कर देता है। आगे आप क्या फरमाते हैं, वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, और हज मबरूर का बदला जन्नत के अलावा कुछ है ही नहीं। बड़े नादिर और बड़ी प्यारी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अच्छे अंदाज में आपने फरमाया, हज मबरूर का बदला जन्नत के अलावा है ही नहीं। इस अंदाज में, इस पैराए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि एक मोमिन सुने तो सुनते ही उसके दिल में शौक बैदार हो जाए कि मैं अभी उम्रे पे निकल जाऊँ, अभी हज पे निकल जाऊँ, अभी अल्लाह के घर की का सफ़र कर लूँ। आपने फरमाया हज मबरूर का बदला जन्नत के अलावा कुछ है ही नहीं। तो जन्नत का जो बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है वो हज मबरूर है। हज मबरूर किसे कहते हैं? हज मबरूर बिर से बना हुआ है। हज तो हज समझ रहे हैं, अल्लाह के घर का सफ़र करना अल्लाह की बंदगी की नीयत से, और मबरूर बिर से बना हुआ है। बिर वाला हज, नेकियों वाला हज, वो हज जो सुन्नत के मुताबिक अंजाम दिया जाए, बिदअत के मुताबिक नहीं, या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, या अपने मन से लोग चल रहे हैं, पीछे पीछे हम चल रहे हैं। लोग मिना गए, मिना चले गए, लोग अरफा गए, हम अरफा चले गए, लोग मुजदलफा आ रहे हैं, मुजदलफा आ गए, लोग कंकरी मारने जा रहे हैं, हम भी देखा देखी जैसे चल रहे हैं लोग, वैसे ही हम पीछे पीछे चल रहे हैं सुन्नत के मुताबिक। उसके लिए ज़रूरी है कि सुन्नत आप पहले से मालूम करें। हज करने से पहले हज को जानें, हज करने का तरीका क्या है। जैसे नमाज पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि नमाज पढ़ने का तरीका सीखें, रोज़ा रखने से पहले ज़रूरी है कि रोज़े का इल्म हासिल करें ताकि हम सही से रोज़ा रख सकें। इसी तरह से हज के लिए भी ज़रूरी है कि आप हज से पहले हज का मुकम्मल मसनून तरीका जान लें। तो सुन्नत के मुताबिक हज करना हज मबरूर है, और हलाल कमाई से हज करना हज मबरूर है। इसलिए कि हज में इस्तिताअत शर्त है। इस्तिताअत, जिसके पास माली वसाअत हो, जिसके पास माली वसअत नहीं है, हराम का पैसा इकट्ठा किया, इधर उधर से गबन किया है, लोगों का किसी तरीके से माल लूट खसोट कर जमा किया है, ऐसे पैसे से हज कर रहा है, वो हज मबरूर नहीं है। तो हज सुन्नत के मुताबिक हो, हज हलाल आमदनी से हो, हज मबरूर है। और उसमें ये सारी कंडीशन है कि आपका हज सुन्नत के मुखालिफ ना हो, आपने हज में शहवत का या जो है बुराई का कोई काम न किया हो। वो हदीस भी आ रही, उससे भी इसका अटैच हो जाएगा ये मफहूम कि वो हज जिसमें आपने सुन्नत की मुखालफत न की हो, शहवत की कोई बात या कोई जो है गलत काम हज के अंदर न किया हो, सुन्नत के मुताबिक आपने हज किया हो, और हज का मकसद रियाकारी और सुमा ना हो। इबादत किस लिए करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए। अगर इबादत का मतलब और हज करने का मकसद ये है कि लोग हमें हाजी समझें, लोग हमें एक मक्का जाने वाला आदमी समझे, मक्का चला गया, अल्लाह का घर चला गया, अपनी शोहरत मकसूद हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन नीयत को जानता है। हम किसी के नीयत पर हमला नहीं कर सकते हैं, हम हुक्म बयान कर सकते हैं।
ہم حکم بیان کر سکتے ہیں کہ ایسی نیت سے اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس کا حج حج مبرور نہ ہوگا، لیکن آپ کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حج جو ہے دکھاوا والا ہے۔ ہاں اگر ظاہری اعمال ریاکاری جیسے ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حج ریاکاروں جیسا ہے۔ جیسے ایک شخص کیرلا سے شہاب چتور نام کا آدمی پیدل حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ حج کرنے کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو ویڈیو بنا کر تصویر کے ذریعے سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں ساری جگہ پر وہ اپلوڈ کرتا ہے، خود کر رہا ہے، وہ ویڈیو ایڈٹ تک کرتا ہے، ویڈیو بناتا ہے پھر اس کو ایڈیٹنگ کرتا ہے، پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ ڈالتا ہے، ٹیلی گرام پہ ڈالتا ہے، انسٹاگرام پہ ڈالتا ہے اور ٹویٹر پہ ڈالتا ہے، خود سے ڈالتا ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں کرتا ہے، میرے خیال سے لاکھ سے بھی زیادہ مرتبہ کیا ہوگا، ایک ایک قدم، ایک ایک جگہ، ایک تو عبادت اس کو یہ کیا ہو رہی ہے، عبادت کو مشہور کرنا ہوا کہ ہم جس کام سے جا رہے ہیں لوگ اس کو جانیں، لوگ دنیا والے اس کو جانیں، ہم اپنی عبادت کو اپنے کام کو لوگوں سے پہچنوا رہے ہیں، متعارف کروا رہے ہیں کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، اور قدم قدم پہ بتا رہے ہیں، ایک بار نہیں بتا رہے ہیں، قدم قدم پہ ابھی میں یہاں پہنچا ہوں، ابھی یہاں ٹھہرا ہوں، ابھی یہ کھا رہا ہوں، ابھی اس سے یہ مل رہا ہوں، ساری چیزیں اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ اور لوگوں نے یعنی جن کو حج مبرور معلوم نہیں، لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، اس کا حوصلہ بڑھایا، ماشاءاللہ ہیرو تو یہی اسلام کا، حج تو اسی کا اصلی ہے، نائک ہیرو ہے یہ، اس کو تو ہیرو کا نام دینا چاہیے، ہیرو بنایا بہت سارے لوگوں نے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان ہوا کہ آج بہت سارے لوگ پیدل روانہ ہو رہے ہیں حج پہ۔ ایک لڑکی بھی ابھی ایک لڑکی ہے سنا انصاری کے نام سے ہے، ممبئی مہاراشٹر سے وہ نکل رہی ہے، پیدل جا رہی ہے، وہ بھی وہی سیم وہی کام کر رہی جو شہاب نے کیا تھا، آج میں یہاں ٹھہری ہوں، آج میں اس سے مل رہی ہوں، آج میں فلاں جگہ، بلکہ مستقبل کا پلان بھی بتا رہی کہ میں کل وہاں ٹھہری رہوں گی، کل میں وہاں رہوں گی، کیوں؟ تاکہ لوگ وہاں آ کر کے مجھے ملیں، میرا ویلکم کریں، مجھے پھول مالا پہنائے اور میرا استقبال کریں۔ یہ کیا ہے؟ ریاکاری، حج مبرور نہیں ہے یہ۔ اس حج کا بدلہ جنت نہیں ہے، وہ حج جو اللہ کی رضا کے لیے آپ انجام دیتے ہیں تو وہ حج حج مبرور ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم حج کریں تو حج مبرور کریں، سنت کے مطابق کریں، حلال پیسے سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور حج میں کوئی سنت کی مخالفت نہ ہو، شہوت کا کوئی کام نہ ہو، برائی کا کوئی کام نہ ہو، اور ریاکاری سے بچتے ہوئے حج کریں، تو اللہ رب العالمین حج کا بدلہ جنت رکھا ہوا ہے۔